हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। नेक्रोमैंसर एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो अपने होश में आ चुका होता है। वो चिल्ला के कहता है कि कोई मिस्टर क्लाइंबर को बचाओ क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरे में है। उसके पास वॉल्कन खड़ा होता है। वॉल्कन कहता है कि तो फाइनली तुम यहाँ पर जाग चुके हो। किम वॉल्कन से कहता है आखिर मिस्टर क्लाइंबर और उनके फॉक्स का क्या हुआ। वॉल्कन कहता है तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे लगता है वो अब ठीक नहीं रहेंगे। किम कहता है आखिर आपकी इस बात का क्या मतलब है। तभी उन दोनों को काफी तेज चिल्लाने की आवाज आती है किसी की। ये पर्सन जिन्हों होता है जो कि अपने फायर एट्रीब्यूट वाले क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन का सामना कर रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। नाइनटेल फॉक्स भी जिन्हों के लिए काफी ज्यादा प्रे कर रही होती है। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि जिन्हों काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। तभी जिन्हों अपनी गैलेक्टनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उस क्रिस्टल में से निकल रही पावर को ऑब्जर्व करने लगता है। तभी वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसके मुंह से काफी सारा ब्लैक मिस्ट निकल रहा होता है। नोटिफिकेशन आता है कि आपने इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लिया है। जिन्हों अपने पास एक पोशन निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इसकी मदद से अपने आप को हील करना पड़ेगा। अब हमें डिमोनिक सोल सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि कई सारे गॉब्लिन्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। वॉल्कन जिन्हों से कहता है क्या तुम इन डिमोनिक सोल सोल्जर्स को टॉर्चर करना चाहते हो। जिन्हों कहता है आखिर टॉर्चर का क्या मतलब है, मैं इन्हें अपने लिए यूज करना चाहता हूँ। जिन्हों को नोटिफिकेशन आता है कि आपने बर्नर रेजिस्टेंस और आइस रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर लिया है और आपने पॉइजन को भी ऑब्टेन कर लिया है। जिन्हों कहता है मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी पॉइजन को ऑब्टेन किया था, जिसकी वजह से काफी सारे वॉरियर्स मेरे पीछे लगे थे मुझे मारने के लिए, क्योंकि उस वर्ल्ड में मैं अकेला था जिसने की पॉइजन को ऑब्टेन किया था। जब मुझे पता चला कि मेरे पास इतनी सारी स्किल्स होने के कारण इतने सारे एनिमी मेरे पीछे पड़े हैं मेरे को मारने के लिए, तब तक उन्होंने मुझे मार दिया और मैं उनके सामने कुछ नहीं कर सका। अब हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉल्कन ने सभी ऑर्क को इकट्ठा कर लिया होता है। दोस्तों इनको मैंने पहले गॉब्लिन कहा था तो उसके लिए सॉरी, ये सभी ऑर्क हैं। जिन्हों मिहो से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा वेट किया है इसे खाने के लिए, इसीलिए अब जाओ तुम इन सभी ऑर्क मॉन्स्टर के लिवर्स को खा जाओ, क्योंकि जिन्हों को क्वेस्ट मिली थी कि उसे 999 लिवर्स को मिहो को खिलाना होगा। वॉल्कन जिन्हों से कहता है कि क्या तुम इन मॉन्स्टर के लिवर को मिहो को खिलाना चाहते हो। जिन्हों कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं ह्यूमंस के तो लिवर को खिला नहीं सकता, इसीलिए मॉन्स्टर हमारे लिए काफी ज्यादा आसान चाह रहा है, इसीलिए मैं उनके लिवर को खिला रहा हूँ। तभी हमें मिहो को दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े बड़े दांतों को निकालती है और वो उन सभी मॉन्स्टर को खाने लग जाती है। वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी मॉन्स्टर के लिवर 127 थे। मिहो ने उन सभी को खा लिया होता है। अब 999 में से 120 लिवर से माइनस हो चुके होते हैं। मिहो काफी ज्यादा खुश होती है। जिन्हों वॉल्कन से कहता है कि आखिर तुम लास्ट नाइट में किसके साथ फाइट कर रहे थे। वॉल्कन कहता है क्या तुम्हें इस बारे में पता है। जिन्हों कहता है क्या वो 4 रॉयल्टीज में से एक था जो कि तुम्हारे से फाइट कर रहा था, हमें जल्दी उससे बदला लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। तभी वॉल्कन कहता है कि वो एक ड्रैगन था जिसे मैं फाइट कर रहा था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने उसे ड्रॉ कर दिया क्योंकि मैं वहां से भाग आया था अपनी स्पीड पावर को यूज करते हुए। पर जिन्हों वॉल्कन की बात नहीं सुनता है क्योंकि उसे 4 रॉयल्टीज से काफी ज्यादा नफरत है और वो उनकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वॉल्कन कहता है कि तुम शांत हो जाओ, वो ड्रैगन था ना कि कोई 4 रॉयल्टीज में से एक पर्सन, इसीलिए तुम अपनी डिमोनिक एनर्जी को मिडल ऑफ स्ट्रीट में यूज करना बंद करो क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन आ सकती है। तभी जिन्हों के मुंह से काफी सारा ब्लड निकलता है। जिन्हों बताता है कि ये गैलेक्टनी स्किल यूज करने का एक साइड इफेक्ट है, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वॉल्कन कहता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर मैं बताता हूँ। वो एक ड्रैगन था और वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वॉल्कन कहता है जितना मुझे याद है उसने मुझे अपना नाम ड्रैगन स्लेयर बताया था। जिन्हों कहता है ड्रैगन स्लेयर, इसी के साथ वो सोचने लग जाता है। फिर वो कहता है उसका नाम जरूर हेनरिक होगा। जब मैं अपनी पिछली लाइफ में उसे एक बार मिला था तो यंग ड्रैगन्स को वो किल करता था क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग पे था, इसलिए वो यंग ड्रैगन्स को ज्यादातर किल करता था। पर अब तक उसने कई सारे ड्रैगन्स को किल कर दिया, ओल्ड ड्रैगन को भी। वो एक मॉन्स्टर है जिसके बारे में मुझे सिर्फ उसका नाम ही पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो ड्रैगन्स को क्यों किल किया करता था। अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। अब उसकी एज 700 या 400 होगी। तभी वॉल्कन कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ कि 4 रियलिटीज ने कैसे तुम्हारे लिए एक ट्रैप सेट किया और तुम्हें कैसे मारा। ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं एक बार फिर से हेनरिक से मिलना चाहता हूँ। तभी उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकलने लगता है। वॉल्कन कहता है पहले तुम्हें अपनी हालत को सुधारना चाहिए, फिर तुम्हें ड्रैगन स्लेयर से मिलना चाहिए। तभी जिन्हों बताता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने काफी सारे क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व कर लिया जिसकी वजह से मेरे को पेनल्टी लग रही है। अब हमें उसकी बॉडी में दिखाया जाता है कि उसने फायर एट्रीब्यूट क्रिस्टल, आइस एट्रीब्यूट क्रिस्टल और साथ में उस पॉइजन को ऑब्जर्व कर रखा होता है। वो बताता है कि अगर मुझे कोई इंटरनल इंजरी होती है तो वो काफी ज्यादा जल्दी हील हो सकती है इनकी वजह से। वॉल्कन जिन्हों से कहता है क्या तुम्हें मेरे स्पिरिट सोल्जर्स या फिर मेरी जरूरत है इस डिवाइन पावर को ऑब्टेन करने के लिए। जिन्हों कहता है मुझे पता है कि मेरे मुंह से काफी सारा ब्लड निकला है, काफी ज्यादा अच्छा है डिवाइन पावर को ऑब्टेन करने के लिए, ये सबसे ज्यादा अच्छा मेथड है। अचानक नाइनटेल फॉक्स को कुछ सेंस होता है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिन्हों से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। तभी उन दोनों के आसपास कई सारे लोग आ जाते हैं और वो उन दोनों को घेर लेते हैं। जिन्हों कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ठीक नहीं होने वाला, ये सभी तो स्टैचू की तरह लग रहे हैं पर ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जिन्हों और वॉल्कन कहते हैं कि पर ये वीकलिंग्स है, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी जिन्हों और वॉल्कन के पीछे एक सर्कल ओपन होता है, वो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल होता है जिसमें से एक लेडी आती है। वो जिन्हों से कहती है कि नाइस टू मीट यू घोस्ट फेस। जिन्हों भी उसे देख के कहता है कि ये तो एक एंजल है। इसी के साथ जिन्हों अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एंजल बड़ी तेजी से उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर रोक देती है। निकलने से पहले ही जिन्हों की स्वॉर्ड वहीं पर रुक चुकी होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर ओवर रिएक्ट करने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम इसके लिए रिग्रेट करो। दोस्तों यहीं पर हमारा नेक्रोमैंसर एपिसोड 13 खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक यू।